Good morning, children. How are you all? I hope you all are well at your home, right? Okay, so children, in E and we have completed till chapter 5, okay? The last chapter which we did was types of houses. I suppose you have completed the question answers in your notebook and textbook both. If not, make sure you complete it as early as possible, right? Okay, so till 5 chapter we have completed. Today we are going to start with the new chapter, okay? But children, I want you to come to the topic rather than I sharing the topic with you, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप चैप्टर का नाम डिसाइड करें या गेस करें, ना कि मैं आपको बताऊँ कि चैप्टर कौन सा है, ठीक है? ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है? क्या होमवर्क है? आपको एक एक्टिविटी करनी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ डेस्टिनेशन पे आप पहुँचते हैं, तो उस बीच आपके घर से वो डेस्टिनेशन तक जितने भी लैंडमार्क्स आ रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, आपको वो मार्क करके रखनी है, ठीक है? आप उसकी एक लिस्ट बना लेंगे कि आपके घर से उस डेस्टिनेशन तक आपने क्या क्या देखा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से मे बी एक पास में शॉप है वहाँ तक, ठीक है? वो शॉप में जब आप देखते हो, तो आप जब जाते हो तो आपको रास्ते में एक स्कूल मिलता है, एक हॉस्पिटल मिलता है, एक वेजिटेबल मार्केट मिलती है, ठीक है? ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और इन सब की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है? This was just an example to you and this activity you have to do, okay? So ये एक्टिविटी तो आपको करनी है, ठीक है? सिमिलरली आपकी जैसी ये एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में आपकी फ्रेंड तानिया कर रही है, ठीक है? अब आपको उसको हेल्प करना है कि वो भी लिस्ट प्रिपेयर कर सके, ठीक है? तो लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए नंबर्स डालने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उस चैप्टर में एक्टिविटी है गेटिंग स्टार्टेड। अब उसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? आइडेंटिफाई द प्लेसेस तान्या, सो योर फ्रेंड इज तान्या, passes through while going to the school and number the boxes accordingly, ठीक है? अब ये रही आपकी फ्रेंड तान्या। अब वो जब यहाँ से पास हो रही हैं तो बहुत सारी प्लेसेस उनको रास्ते में मिल रही हैं, ठीक है? उन प्लेसेस के नाम यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। द नेम ऑफ द प्लेसेस हैव बीन रिटन हियर, यू हैव टू नंबर देम, विच प्लेस इज कमिंग फर्स्ट, ओके? अब हम स्टार्ट करते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है? एक बॉक्स आपके लिए फिल कर दिया, नंबर कर दिया, यानी चेकलिस्ट है वो बन गई है, स्टार्ट कर दी है। इसमें नंबर 1 किस में डाला है? पार्क में। तो जैसे ही तानिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसे सबसे पहले क्या दिखता है? पार्क, ठीक है? फिर वो थोड़ा आगे जाती हैं, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई जूते बना रहा है ना? ये सेकेंड इमेज किसका है? कोई जूते बना रहा है, तो दैट इज कॉबलर्स शेड, सो यू विल राइट हियर नंबर 2, ठीक है? हमने देखा कि वो जब आगे जा रही है तान्या, तो उसे नेक्स्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये इमेज देखिए, बहुत सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स पड़ी हैं, तो कौन है ये? वेजिटेबल शॉप। सो यहाँ पे दिया हुआ है वेजिटेबल शॉप, यहाँ पे डालेंगे हम नंबर 3, ठीक है? उसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है हमें एक बैंक, तो देन दैट इज नंबर 4 एंड देन वी मूव अहेड, आगे जाएंगे एंड देन वी सी अ स्कूल, सो विल राइट नंबर 5 एट द प्लेस ऑफ school. There's that not given here, so you can write at the side school and then put a box and then write number 5 over there, ठीक है? आप खुद से एक बॉक्स बना के लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि then Tanya was starting from her home and when she was passing by she saw so many places in her neighbors, okay? So she saw so many places outside her home in the surrounding area or nearby area, कि तानिया के घर के आसपास कितनी सारी प्लेसेस हैं, तो all these places are called as neighbor,
okay, or neighborhood. Okay, all these places are neighbors. The people who are staying near to our house, outside our house, are called our neighbors, and the places which are in nearby area are neighborhood. Okay, so children, your chapter number 6 is my neighbor, my neighborhood. So your chapter number 6 is my neighborhood. Okay, understood? I hope आपको neighborhood chapter किस तरीके से start. Okay, so the chapter number 6 is my neighborhood. Okay, we start with the chapter, page number 42, and the first reading is, this is my house, I live in it with my family. So here the children are saying that this is my house and we live in it with our family. Okay, next, moving on to the next page, the topic is, who are my neighbors? Okay, we understood that the places nearby our area, nearby our houses are neighborhood, but who are my neighbors? कौन है मेरे neighbors? So the people and places around my house make up my neighborhood. So people and places both make my neighborhood. People who live in the nearby houses are my neighbors. तो आपके घर के जस्ट बाजू में जो रह रहा है वो कौन है? आपके neighbors हैं. कौन है? आपके neighbors. Okay? Our neighbors are the first to help us in the times of need. तो हमें हमेशा हमारे neighbors के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हमारे neighbors हमारी हेल्प करते हैं, बिकॉज वो हमारे जस्ट घर के बाजू में हैं. ओके, neighbors also celebrate happy occasions like festivals, birthdays, etc. together. ठीक है, जब भी आपका बर्थडे होता है तो आप सबसे पहले अपने आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स में फ्रेंड्स होते हैं, उनको पहले बुलाते हैं, है ना. फिर स्कूल में कुछ आपके सिलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको कॉल करके बुलाते हैं, राइट. तो नेबर्स ना कि सिर्फ हेल्प करने के लिए, बट कुछ सेलिब्रेट करना हो, जैसे आपके होली है, दिवाली है, आप साथ में मिलके पटाखे फोड़ते हैं, फिर रंगोली बनाते हैं, है ना. कितनी सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हिंदी में उनको पड़ोसी कहा जाता है, पड़ोसी में फ्रेंड्स रहते हैं, उनके साथ हम करके मिलके मनाते हैं. ठीक है, तो हेल्प भी चाहिए, हेल्प भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर शर्मा इज़ माई नेबर, ही इज़ अ डॉक्टर. ठीक है, मिस्टर शर्मा क्या है? डॉक्टर हैं और वो नेबर हैं. देन दूसरा नेबर कौन है? मिसेस दीप्ति. मिस दीप्ति इज़ ऑल्सो माई नेबर, शी इज़ अ टीचर. मुझे पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मिस दीप्ति के पास जाके मैं समझ सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो टीचर हैं. सो हियर शी कैन हेल्प मी ऑल्सो, राइट. सो Miss Dipti is also my neighbor. She is a teacher. Bolu sits under, नीचे यहाँ पे टॉपिक दिया है, Bolu sits under the peepal tree at some distance from my home. ठीक है, मेरे कुछ घर की दूरी से बोलू हमेशा पेड़ के नीचे बैठा रहता है. और वो पेड़ किसका है? वो ट्री किसका है? पीपल ट्री. ठीक है. डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिस्टेंस? D-I-S-T-A-N-C-E, distance. D-I-S-T-A-N-C-E, distance. Okay, from my home. He is a cobbler, जूते बनाने वाला है. cobbler, C-O-B-B-L-E-R, C-O-B-B-L-E-R, cobbler. He mends our shoes. mends मतलब बनाना. उनको जो उसकी सिलाई करता है उसको बोलते हैं मेंड्स, MENDS, मेंड्स. ही मेंड्स आर शूज. सो चिल्ड्रन, टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए. ओके, तो आप नोटबुक में क्या करेंगे? एक डेट डालेंगे और चैप्टर 6 माई नेबरहुड लिखेंगे. नेबरहुड का स्पेलिंग क्या है? NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड.
ओके, यहाँ पे नेबरहुड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे और ये सिर्फ पिक्चर स्टिक करना है आपको, ड्रॉ और स्टिक, या तो आप ड्रॉ करिए या स्टिक करिए द पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस इन योर नेबरहुड, ठीक है। स्टिक और ड्रॉ ओनली 5 पिक्चर्स, कोई भी 5 प्लेसेस के पिक्चर्स ड्रॉ करने या स्टिक करने आपको जो आपके घर के आसपास है, ठीक है। उसके साथ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 पे आपको दिया हुआ है, यस, क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 47. इट सेज विच प्लेस डू यू लाइक द बेस्ट इन योर नेबरहुड, कौन सा ऐसा प्लेस है इन योर नेबरहुड विच यू लाइक द बेस्ट, सो यू कैन राइट आई लाइक पार्क द मोस्ट इन माई नेबरहुड, आई लाइक पार्क। अगर पार्क की जगह आपको और कोई जगह पसंद है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं, लाइक इफ़ यू लाइक विजिटिंग टेम्पल, सो यू कैन से आई लाइक टेम्पल द मोस्ट इन माई नेबरहुड, ओके। वेयर डू यू गो टू स्टडी, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी, ठीक है। राइट एनी 2 items दैट यू कैन बाय फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप, यानी जहाँ पे जो राशन की दुकान है, ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से आप क्या ले सकते हैं, वी कैन बाय घी एंड पल्सेस फ्रॉम द ग्रॉसरी शॉप। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स यू कैन राइट दैट ऑल्सो, बट फॉर योर कन्वीनियंस, आपके हेल्प के लिए मैंने पहले से लिख के रखा है घी एंड पल्सेस, okay. So children, in this video we will do only this much. It was your introduction part to the chapter, and with the introduction we have question number E in your textbook, and you have to stick pictures or draw pictures in your notebook, okay. Till then, stay home, take care and do the reading practice. Thank you.